का तरनोल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। इसके अलावा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पूरी कुव्वत के साथ आईन और कानून के लिए, शख्सी आजादी के लिए ये जलसा हर सूरत में होगा। तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी, अब 8 सितंबर को जलसा होगा। जलसा मुलतवी करने का ऐलान आजम सवाती ने बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में किया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद दोनों की मीडिया से गुफ्तगू। आजम सवाती ने कहा, बानी पीटीआई की हिदायत पर आज का जलसा मुलतवी किया। जलसा मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मुलतवी किया गया। तहरीक इस्लामाबाद में जलसा अब 8 सितंबर को होगा। जिला इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त दे दी। 40 हिदायत के साथ एनओसी तहरीक इंसाफ के हवाले, मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। होना था करोड़ मकाम पर, और इसका हमने ऐलान किया था कि जो बार बार एनओसी कैंसिल होती है, और अगली दफा जो है अगर एनओसी कैंसिल भी होगी तो हम करेंगे। 8 तारीख को जलसा करना है इस्लामाबाद में। हम इमरान खान के हुक्म के पाबंद भी हैं, लेकिन ये वादे पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान के हुक्म पे हम आगे बढ़ने को भी तैयार हैं, और इमरान खान के हुक्म पे हम एक कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। 8 सितंबर को जलसा होगा और भरपूर अंदाज में होगा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी पीटीआई ने कहा रुक जाओ तो हम रुक गए। अब भी बानी पीटीआई के कॉल पर हम तैयार हैं। हमारा कायद आइन और कानून पर अमल करने वाला लीडर है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जलसा किसी भी इंतशार से बचने के लिए मुलतवी किया गया। इंतशार की सियासत नाहल टोले का शार है, पीटीआई का नहीं। जलसा पीटीआई का आईनी, कानूनी और जमहूरी हक है। 8 सितंबर को मैंडेट चोरों का हिसाब होगा। जलसा हो रहा है, जलसा मुलतवी हो गया है। वो आ रहा है, वो एडजस्ट हो चुका है। 1 साल से फितना पार्टी जलसा जलसा और एहतजाज खेल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा जो शरंगेजी आप सोशल मीडिया पर फैलाते हैं वही जलसे में फैलानी थी। सियासी लोग पुरअमन जिदोजहद करते हैं, गैर सियासी लोग अवाम में इंतशार फैलाने को जिदोजहद का नाम देते हैं। अडयाला जेल का कैदी मुल्क से मुखलिस है, ना कौम से। पीटीआई के आज जलसे की कॉल पर इंतजामिया मुतहरिक, रेड जोन सील, तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद। फैसलाबाद के तरफ भी कंटेनर्स लगा दिए गए। 26 नंबर चुंगी पर मोटरवे भी बंद। रास्तों की बंदिश के बायस गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। इस्लामाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों में आज छुट्टी दे दी गई। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, किसी को रेड जोन में आने की इजाजत नहीं दे सकते। अमन आमा बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ में मुलाकात आज होगी। वजीर आजम पीपी चेयरमैन के एजाज़ में इशाया देंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमती पॉलिसियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। उधर पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। अरकान सूबाई हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा, पंजाब हुकूमत MPS को अहमियत देती है, ना ब्रोक्रेसी ताउन कर रही है। हमारे तरक्याती काम नहीं किए जा रहे। पंजाब हुकूमत तहरीरी मुआहदे पर पेशरफ्त नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो की तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी। पार्टी के सरबराह की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिल रहे, और वो सूबा सिंध के नहीं पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए बात करेंगे। मोटरवेज वफाक बनाती है, वो वफाक के है। बहुत एहतराम के साथ वफाकी हुकूमत से पहली बार नहीं, कई बार मैं ये गिला कर चुका हूँ कि सिंध में उन्होंने कोई मोटरवे नहीं बनाया। सिंध सूबा पाकिस्तान के किसी और जगह से कम महफूज। बिलावल भुट्टो आज वजीर आजम से मुलाकात के लिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिट शाह में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, मेरे और वजीर आला पंजाब में कोई इख्तलाफ नहीं। बोले, सिंध में अमन अमान की सूरत हाल दूसरे सूबों से बेहतर है। मोटरवे बनाना वफाक का काम है। वफाक ने सिंध में कोई मोटरवे नहीं बनाया। वजीर आला सिंध की शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पर हाज़िरी। चादर चढ़ाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद शाह हबीब की दरगाह पर हाज़िरी।
ड्राइवर की दुश्मनी में स्कूल के बच्चे निशाना बन गए। अटक में मुलजिमान की स्कूल वैन पर फायरिंग, 2 तालिबात जाँ बहक, ड्राइवर और 5 बच्चे जख्मी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक मुलजिमान ने ढेरी गांव के करीब स्कूल वैन पर गोलियां बरसाईं। तमाम बच्चों की उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान हैं। मैयतें और जख्मी बच्चे DHQ अस्पताल मुंतकिल। DPO अटक के मुताबिक मुलजिमान ने जाती दुश्मनी की बिना पर वैन ड्राइवर पर हमला किया। फॉरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, हर पहलू से तफ्तीश होगी। वजीर आला पंजाब का नोटिस, कमिश्नर रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज का 2 तालिबात के जाँ बहक होने पर गहरे रंजो दुख का इजहार, जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग की शदीद मजम्मत, मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई जालिमाना और शर्मनाक फेल करार। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बच्चों पर फायरिंग को दरिंदगी करार दे दिया। कहा, बर्बरियत का मुजाहरा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बिलावल भुट्टो की भी वाक़े की शदीद मजम्मत, लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म का समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तारीखी इक़दाम, रकूम की मुंतकली से मुतालिक बूना रास कनेक्टिविटी मंसूबे के निफाज का इजरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बूना रास पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम मुंतकली का निज़ाम है। मंसूबे से रकूम की मुंतकली के गैर रिवायती चैनल्स, हवाला और हुंडी का खात्मा होगा। बूना रास से आवाम को सहूलत और कारोबार फ़रोग पाएगा। अरब मुल्कों से पाकिस्तानी शहरी रकूम की मुंतकली कर सकेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ, तवानाई और टैक्स के शोबे में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। डिजिटाइजेशन से शफाफियत आएगी, बदउनवानी का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म से जनवर वज़ीर बराए इक़्तिसादी ताउन की मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 27 अगस्त को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता समाअत पर तहरीक इंसाफ से जवाब मांगा था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त, मोनी सिलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मुल्जिमान के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने की हिदायत। मोनी सिलाही और जैगम अब्बास की जायदादें और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। मुतनाज़िया बयानात और मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम और या मकबूल जान गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम ने लाहौर में रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। अदालत में 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात का केस, गिरफ्तार फरहान आसिफ का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम को 1 रोज़ा रिमांड पूरा होने पर जिला कचहरी लाहौर में पेश किया गया। अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी। दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल अदालत के सामने पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, अटॉर्नी जनरल ने मुतल्लिका हुकाम से हाई लेवल पर राब्ता किया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। कल के लिए केस पर दलाइल सुनूंगा। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तानी बैटर्स के नाम, साउ शकील और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग। दोनों ने टेस्ट करियर की तीसरी सेंचुरी बना डाली। 5वें विकेट पर 240 रन की शराकत कायम की। रिजवान की इनिंग्स में 9 चौके और 2 छक्के शामिल। साउ शकील 141 रन बनाकर आउट, 9 चौके लगाए। पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 350 से ज्यादा रन बना लिए। बांग्लादेशी बॉलर्स पूरा दिन विकेट को तरसते रहे। इंग्लैंड में पाक इंग्लिश टेस्ट सीरीज बराह रास्त दिखाने का मामला। PCB की कोशिशें तेज, मुख्तलिफ ब्रॉडकास्टर से राब्ता कर लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज 7 अक्टूबर से शुरू होगी।
राजनपुर में नदी नालों में तोगयानी से सैलाबी सूरत हाल। सैलाब से 53 देहात डूब गए। हजारों एकड़ एराजी पर कपास और चावल की फसलों को शदीद नुकसान। रोजान शहर को शदीद खतरा। अरबी रोड पर सैलाबी पानी से हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव है। उधर कंडियारों में बारिशी पानी से कब्रिस्तान भर गया। गोरजा कब्रिस्तान तालाब का मंजर पेश करने लगा। लोगों को मैयत दफनाने में मुश्किलात। मुल्क के बाज़ इलाकों में आज भी बारिशों की पेशगोई। कराची में मामूल से तेज समुद्री हवाएं चल पड़ी। सिंध के साहली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। छोटे बड़े शहरों की सड़कों पर डकैती और दीगर जुराइम कतन काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब की सूबे में क्राइम की शरह हर सूरत नीचे लाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। पुलिस को रोड डकैती की वारदातें फौरी रोकने का टास्क। सड़कों पर महफूज सफर के लिए इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। हॉटस्पॉट एरियाज खत्म करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, ताक़यामत रहना है। इंशाअल्लाह हम 2030 तक G20 तक पहुंचेंगे। आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, इस मुमलिकत की बुनियाद में स्टील नहीं शोहदा का खून है। नौजवानों ने मुल्क की तकदीर बदलनी है। समझना होगा पाकिस्तान की तख्लीक की वजह क्या है। हम मईशत बंद करने वाले नहीं, खोलने वाले हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में खिताब। कहा बिलों की अदायगी मुश्किल हो गई, ताजिर परेशान हैं। 28 अगस्त को तारीखी हड़ताल होगी। लोग रज़ाकाराना तौर पर हड़ताल करेंगे। नवाज शरीफ ने नथिया गली में चाहने वालों को देखकर गाड़ी रोक ली। लोगों का साबिक वजीर आजम के साथ मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार। सेल्फियां बनवाई। नवाज शरीफ को गुजरता देखकर मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने हाथ हिलाए।